असद के उस घर पर हम मौजूद हैं जहां पर आज नगर पालिका खोड़ा की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये घर देख लीजिए किस तरह से बनाया गया है। इसका नक्शा बिल्कुल अवैध रूप से इसको बनाया गया, तैयार किया गया। ग्राउंड प्लस 2 यानी 3 मंजिला ये पूरा मकान है जो बनाया गया है। ये रास्ता आगे क्लियर है, लेकिन यहाँ पर इसको रोक दिया है, बंद कर दिया गया है। गली आगे निकलती थी जिस तरह से नगर पालिका की तरफ से बताया गया, और उसके बाद ये नक्शा यहाँ पर अप्रूव ना होने की वजह से ये नोटिस अब आप देखेंगे चस्पा कर दिया गया है। नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि 15 दिन की मोहलत दी जा रही है। इनके जो घर वाले हैं, अगर उन्होंने इसको खुद नहीं तोड़ा तो नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा और तोड़ने में जो खर्चा होगा वो भी उन्हें वहन करना होगा। यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए, एक सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि असद के पिता नवाब ने इस मकान को बेच दिया था, और बेचने के बाद कहीं और पर चले गए थे। उस मकान को उनके द्वारा खरीद लिया गया था, लेकिन दोनों की रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। ना तो इस मकान को बेचने के बाद इसकी रजिस्ट्री हो पाई थी, और ना ही जिस मकान में फिलहाल असद और उसका बाप नवाब रहा करता था उसकी रजिस्ट्री हो पाई थी। इसी वजह से ये जो पुराना मकान है जहां पर असद अपने परिवार के साथ रहा करता था, इस पर अब बुलडोजर एक्शन होगा, क्योंकि इसके दस्तावेज ये बता रहे हैं कि ये नवाब के नाम पर रजिस्टर्ड है, और रजिस्ट्री ना होने की वजह से अब इस मकान पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। 15 दिन की मोहलत का समय दिया गया है। अगर 15 दिन के अंदर खुद इसे तोड़ा नहीं गया तो फिर बुलडोजर एक्शन होगा, और जनता की भी यही मांग है कि बुलडोजर एक्शन हो, इस मकान को तोड़ा जाए। जिस तरह से सूर्या को असद ने चाकू घोंप कर उसकी हत्या की, उसके बाद से तमाम हिंदू संगठन खोड़ा के अंदर पहुंचे, उन सभी ने यही मांग उठाई कि पहले असद का एनकाउंटर हो। पुलिस मुठभेड़ के अंदर असद मारा गया, उसके बाकी जो साथी हैं उनको गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया। असद के जो पिता हैं नवाब, उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन पब्लिक की यही मांग है कि सभी का एनकाउंटर होना चाहिए था। तो वहीं ये जो मकान आप देख रहे हैं, ऊपर तक मैं दिखा दूं एक बार तस्वीर, किस तरह से इस गली को बंद कर दिया गया, और असद और उसका जो पिता था नवाब, उसका रौब कितना था ये इस मकान की बनावट से भी पता चलता है। क्योंकि असद ने अपने पिता नवाब को ये बताया था कि वो सूर्या को मारने जा रहा है, और उसके पिता नवाब ने ये कहा था कि तुम मार दो, और उसी के बाद जो चाकू था, जो छुरा था, वो सूर्या के सीने में उतार दिया गया, और जिसके बाद अस्पताल में सूर्या की मौत हो गई। लेकिन अब सूर्या को इंसाफ मिल रहा है। जिस तरह से असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, और उसके बाद अब ये नोटिस चस्पा कर दिया गया है, और 15 दिन का मोहलत दी गई है, 15 दिन का समय दिया गया है। अगर यहाँ पर इस मकान को नहीं तोड़ा गया खुद, तो इसके बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी मांग लगातार जनता करती आ रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट खोड़ा। इस वक्त हम खोड़ा में मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजियाबाद के जो डीएम हैं रविंद्र कुमार मादन, इसके अलावा एडिशनल सीपी राजकरण नैयर, डीसीपी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और पूरा जो पुलिस फोर्स है वह यहाँ पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया है, और कार्रवाई उन पर की जाएगी। और यही वजह है कि आप देखिए बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है यहाँ पर फिलहाल खोड़ा में जो राणा चौक है वहाँ पर मौजूद हैं, और जितने भी गुंडा तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, एचएस हैं, उन सब की कुंडली अब खंगाली जाएगी। अवैध रूप से जो अर्जित संपत्ति की गई है उस पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। तो उसी का ब्यौरा लेने के लिए गाजियाबाद के जो जिला अधिकारी हैं रविंद्र कुमार मादन, इसके अलावा गाजियाबाद के एडिशनल सीपी राजकरण नैयर, डीसीपी धवल जायसवाल, एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव, और तमाम जो एसीपीज हैं अलग अलग थाना के थाना इंचार्ज एसएचओज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और 3 दिन में ये पूरा एक तरह से कहा जाए क्लीन ऑपरेशन क्लीन खोड़ा के अंदर चलाया जाएगा, जो जिस तरह से जानकारी फिलहाल एडिशनल सीपी और डीएम द्वारा साझा की गई। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट खोड़ा। सीबीएसई का रीवैल्यूएशन पोर्टल आज भी ठप रहा। लगातार लोगों ने और ख़ासतौर पे बच्चों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जो रीवैल्यूएशन कराना चाहते थे ऑनलाइन ओएसएम के ज़रिए, लेकिन वो नहीं करा सके क्योंकि पोर्टल पर अंडर मेंटेनेंस लिखकर आता रहा। आपको बताएं कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जिनको उम्मीद थी कि उनके नंबर अच्छे आएंगे, जिनको उम्मीद थी कि उन्होंने एग्ज़ाम में जो किया है उसका रिज़ल्ट वैसा ही आएगा,
जाएगा, उसको देखते हुए कई बच्चों ने अपनी शीट्स जो हैं जब सोशल मीडिया पर डालनी शुरू की तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो गए। OSM पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से तकनीक के ज़रिए पूरा ऑनलाइन मैनेजमेंट के ज़रिए जो है इसको हल किया जाना है वो दरअसल हो नहीं पा रहा है। आज सुबह से ही जब से CBSE की जो वेबसाइट है वो खोली जा रही थी, बच्चे ट्राई कर रहे थे उसे ओपन करने के लिए, लेकिन वो ओपन नहीं हो रही थी, अंडर मेंटेनेंस ही उस पर शो हो रहा था। ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि वो बच्चे जो रीवैल्यूएशन करना चाहते हैं कैसे अप्लाई करें। वो बच्चे जो OSM जिसके बारे में जिक्र किया गया और कहा गया कि ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा, वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में वो करें तो क्या करें? जाहिर तौर पर ये पूरी तरीके से सिस्टम में खराबी का मामला है, इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए। वहीं पर CBSE का कहना है कि पोर्टल जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ सैयद आमिर, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल की पहला विस्तार हो गया है। शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट में 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसके साथ ही राज्य मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गए हैं। हालांकि सरकार ने फिलहाल 3 मंत्री पद खाली रखे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए इन पदों पर नियुक्त की जा सकती है। शपथ ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल RN रवि और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में सभी 35 मंत्रियों ने अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर ली है। लोक भवन में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले 13 कैबिनेट मिनिस्टर को शपथ दिलाई गई। इसके बाद तीनों स्वतंत्र जिम्मेदारी वाले राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की और अंत में 19 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विस्तारित मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो सौंपने जाने की उम्मीद है। न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए आदित्य घोष, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आंतरिक सुरक्षा को लेकर के ATS लगातार उत्तर प्रदेश में बेहद सक्रिय है। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें या फिर कासगंज में शाहबाज की जो गिरफ्तारी थी उसकी पूछताछ को लेकर के बात करें, ATS ने जिस तरीके से पूछताछ की है, शाहबाज के मोबाइल फोन से जिस तरह से चैट रिकवर हुआ है वो चौंकाने वाला है। उसकी उम्र से जिस तरह से चैट होता था वो ना सिर्फ देश के लिए खतरा था बल्कि इस बात को भी दर्शा रहा है कि इनका पूरा का पूरा एक नेटवर्क चलता था। ATS और दूसरी एजेंसियां मिलकर के इस बात पे काम कर रही हैं कि आखिर शाहबाज और उमर के साथ किस तरीके का नेटवर्क था और देश में किस तरह के ये हालात पैदा करने जा रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। यूपी पुलिस में भर्ती का सिलसिला जारी है। जून 8 से लेकर के जून 10 तारीख तक लगभग 36,000 से ज़्यादा यूपी पुलिस में भर्ती होनी है और उस भर्ती को लेकर के जो मानक तय किए गए हैं उसमें परीक्षा सेंटर पर हिंदुओं के या यूं कहा जाए कि धार्मिक जो चिन्ह हैं उन्हें पहन करके जाया जा सकता है। पहले प्रश्न उठ रहा था कि क्या इन्हें पहन करके सेंटर पर जा सकते हैं। कलावा से लेकर के मंगलसूत्र तक इस तरीके के जो धार्मिक चिन्ह हैं उस पर रोक नहीं होगी। वो सेंटर तक जा करके और वहां बैठ करके इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश को पूर्णकालिक DGP राजीव कृष्ण के रूप में आखिरकार मिल गए। इससे पहले वो कार्यवाहक थे और इससे पहले के भी जो DGP रहे हैं वो कार्यवाहक ही माने गए क्योंकि कहीं ना कहीं ये कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ था। लेकिन अब जब पूर्णकालिक DGP राजीव कृष्ण हो गए हैं, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से अपराधों की अगर बात करें तो पिछले 8 सालों में लगभग 33% अपराध कम हुए हैं और प्राथमिकताओं में उन्होंने गिनाया कि साइबर अपराध बढ़ा जरूर है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ यूपी पुलिस भी इसके लिए तैयार है। एक तरफ ट्रेनिंग और दूसरी तरफ
टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर अपराध को और फ्रॉड को रोकने की हर कोशिश यूपी पुलिस कर रही है। महिला अपराध को भी लेकर के जहां पे उन्होंने मिशन शक्ति का जिक्र किया, किस तरीके से महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को कम करने का न सिर्फ यूपी पुलिस ने बीड़ा उठाया है, बल्कि समय समय पे ट्रेनिंग भी चलती रहती है। आने वाले समय में यूपी पुलिस न सिर्फ बीट पुलिसिंग को लेकर के, बल्कि टेक्नोलॉजी और साइबर के इस पूरे अपराध तंत्र को रोकने के लिए एक नए तरीके से काम कर रही है और जिसका रिजल्ट भी बेहतर आ रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर के या देश की सुरक्षा के खतरे को देखते हुए एटीएस जैसी एजेंसियां और सतर्क है, जहां पर कई ऐसे आतंकी जो संदिग्ध पकड़े गए या फिर उनके रिश्ते पाकिस्तान के साथ पाए गए हैं। यूपी पुलिस फिर से एक बार अपनी पूरी तैयारी में है कि कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यूपी में कानून व्यवस्था के विकास को और आगे तक लेके जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 60 से ज्यादा जिलों में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट को देखते हुए प्रशासन की तरफ से जो प्रभावित जिले हैं वहां के लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है ताकि कोई जनहानि, पशुहानि ना हो सके। हालांकि इन चीज़ों को लेकर सरकार की तरफ से प्रभावित जिलों के जो तमाम डीएम हैं उनको निर्देशित किया गया है कि पहले से जो व्यवस्थाएं हैं सुनिश्चित रहनी चाहिए। खासतौर पर अगर हम बिजली विभाग की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो इन विभागों को तैयार रहने के लिए कहा गया है कि अगर कहीं पर कोई दुर्घटना होती है तो फौरन जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत पहुंचाई जाए। गौरतलब है कि मौसम को लेकर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रदेश के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सेपरोसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। महंगाई की मार आम जनता पर लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेटों में इजाफा हुआ है। कोलकाता की अगर हम बात करें तो कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं, तो वहीं छोटू सिलेंडर पर 11 रुपये बढ़ाए गए हैं। तो दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 42 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। नई दरें आज से लागू कर दी गई हैं। उसके साथ ही कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट अब 3113 रुपये 50 पैसे हो गए हैं। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर भी पड़ेगा, साथ ही थाली पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगे होने के बाद जो थाली और रेस्टोरेंट में जो खाना है वो भी अब महंगा होता हुआ दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बीजेपी के संगठन महामंत्री वीएल संतोष, सभी वरिष्ठ महासचिवों के साथ ही सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और संगठन मंत्री शामिल हुए। हालांकि पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर बैठक के एजेंडे के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल का 12 वर्ष पूरा हो रहा है, बीजेपी को पूरे देश भर में अभियान चलाना है। उस सिलसिले में बैठक के अंदर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही सभी राज्यों के अध्यक्षों ने संगठन के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया और ये बताया कि कहां-कहां ढीले पेच हैं और पार्टी को और भी क्या कुछ करना है। साथ ही जो चुनावी राज्य है, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उसके अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी अपने प्रदेश के संगठन की विस्तार से जानकारी दी। दूसरे राज्य जहां आगे चुनाव होने वाले हैं उसके भी अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों ने चुनावी राज्य होने की वजह से संगठन की स्थिति को पूरी बैठक के सामने रखा और ये विचार किया गया कि जहां भी ढीले पेच हैं उसको तुरंत ही टाइट कर दिया जाए और संगठन को मजबूत किया जाए, ताकि जब पार्टी चुनावी मैदान में उतरे तब कोई कमी न रह जाए। तो बैठक में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें संगठन को लेकर चर्चा हुई, पार्टी के आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई और सबसे ज्यादा बात इस पर हुई कि कैसे 12 वर्ष के अभियान को सफल बनाया जाए। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वाराणसी में आईपीएल फाइनल के दिन 25 करोड़ रुपए का सट्टा लगाने वाले एक गिरोह को वाराणसी की एसओजी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। दरअसल इनमें से अधिकतर लोग मुंबई के रहने वाले हैं और 2 लोग स्थानीय हैं, जो यहां पर सट्टा लगाने का काम एक लंबे समय से कर रहे थे।
बताया जा रहा है कि पुलिस को इनके पास से 17 मोबाइल, 10 लैपटॉप और डिजिटल वॉलेट, साथ ही क्रिप्टो करेंसी भी बरामद हुई है। ये सभी लोग एक लंबे नेटवर्क से जुड़े हुए थे और फेसबुक ऐप के जरिए लगातार लोगों से कांटेक्ट करते थे और फिर पैसा लगवाते थे। इन्होंने 1.5 लाख के करीब लोगों को टारगेट किया था, जिनसे 20 करोड़ रुपए सट्टे पे लगवाए थे। डिजिटल वॉलेट से 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। इनके नेटवर्क काफ़ी लंबे पैमाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। इन सभी की जांच पुलिस कर रही है। लगभग 10 महीने से ये वाराणसी में फ्लैट के किराए पर लेकर के लगातार यहाँ पर सट्टेबाजी किया करते थे और IPL फाइनल में अब ये 25 करोड़ के सट्टा लगाते हुए पकड़े गए हैं। फिलहाल पुलिस इनके बाकी लोगों तक पहुँचने में लगी हुई है। बाकी नेटवर्क की छानबीन की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन अनिश्चितकालीन के लिए बंद हैं, लेकिन तमाम ऐसे भक्त हैं जो उनके दर्शन करने के लिए केली कुंज आश्रम आ रहे हैं। एक आशा लेकर यहाँ पूछताछ केंद्र पर लगातार जो सूचनाएं हैं वो जारी की जा रही हैं। लोगों को केवल इतनी जानकारी दी जा रही है कि महाराज जी अभी दर्शन नहीं दे रहे। एकांतिक दर्शन और एकांतिक वार्तालाप के जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह यहाँ स्थगित कर दिए गए हैं। लेकिन वजह क्या है ये अभी यहाँ कोई साफ नहीं कर रहा। अगर यहाँ पूछताछ केंद्र पर हम जानकारी करते हैं तो दूसरे पूछताछ केंद्र की बोलते हैं कि वहाँ जानकारी कर लीजिए, अगर वहाँ जाते हैं तो यहाँ की बोलते हैं। केवल जानकारी यही है कि अभी जो दर्शन है और उनके जो कार्यक्रम हैं वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं, उनके बारे में पूरी तरह आश्रम की तरफ से खंडन है कि वो सारी अफवाहें। कुछ लोग मान रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है, इस महीने में भीड़ का दबाव रहता है और महाराज जी भी अपनी साधना में लगे हुए हैं। तो तमाम तरह के लोग जानकारी कर रहे हैं और आश्रम की तरफ से केवल ये कहा जा रहा है कि अभी महाराज जी का जब तक आदेश नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम उनके हैं, एकांतिक दर्शन, एकांतिक वार्तालाप केस पूरी तरह स्थगित रहेंगे। हालांकि महाराज जी सुबह यहाँ केली कुंज से भक्तों को कुछ दर्शन दिए, उसके बाद लोग लगातार उनके दर्शन के लिए यहाँ लालायत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आश्रम की तरफ से कहा जा रहा है कि आप वृंदावन अगर महाराज जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो फिलहाल परहेज करें। महाराज जी सारस्वत, न्यूज स्टेट, वृंदावन। आज़ादी के समय पाकिस्तान से अपना घर बार छोड़ करके भागे वहाँ से शरणार्थियों को आज 78 साल बाद उनको अपना हक मिला है। हमारे साथ हैं कुछ लोग जो पाकिस्तान से उस समय आए थे और यहाँ पर आकर के बसे थे। 78 साल बाद आज उनको योगी आदित्यनाथ ने ज़मीनी हक दिया है, ज़मीन का मालिकाना हक दिया है। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा जी अपना नाम बताएं। ज्ञान सिंह। हाँ, आज बाबा जी इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज आपको हिंदुस्तान में ज़मीनी हक मिला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल आज हक मिला हमें, तो इतनी बहुत दिनों से मतलब ये याद कर रहे थे, तो ये बहुत 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 बधाई की पात्र है। कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आपकी पीढ़ियाँ अब सुरक्षित हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पीढ़ी आगे पीढ़ी चलती रहेगी, वो मतलब खुश रहेगी। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जसवंत सिंह। जसवंत जी, ये बताइए आपके पिताजी हैं? हाँ जी, मेरे है ना। ये जब 14-15 साल के थे तब वहाँ से आए थे। हाँ जी, हाँ जी। बहुत इन्होंने कष्ट झेले। आज योगी आदित्यनाथ जी ने आप लोगों को ज़मीनी हक दिया, ज़मीन का मालिकाना हक दिया, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है हमें, बहुत ही बहुत 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 खुशी है हमें, जो आज तक नहीं मिला, आज हमें मिला है। तो योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया है, बहुत धन्यवाद योगी। बच्चों को अब सुरक्षित मान रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बच्चे सुरक्षा रहेंगे। ना आने वाली जो नस्लें हैं, वो जो आपकी पीढ़ियां हैं, वो लोन ले सकेंगे, अपने घर बना सकेंगे। और जब तक हमारी पीढ़ी रही तब तक योगी आदित्यनाथ जी को याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद अदा कर रहे हैं वो योगी सरकार का, भाजपा सरकार का, कि उन्होंने इतने लंबे समय बाद आज उनको उनका ज़मीन का मालिकाना हक दिया है। धन्यवाद कर योगी सरकार। सर हमारे पिताजी जो है फिर फाइटर में जो है, हमारे पिताजी पेशेंट की लड़ाई में ख़त्म हुए थे, उनको ज़मीन अलॉटमेंट होती है और इसमें हमें अपना मालिकाना हक नहीं मिला था, मतलब तो आज हमें इसका मालिकाना हक मिला है। हमें ये कई सालों बाद मिला सर।
ये 65 से लगा लो, 65 में हमारे मतलब पिताजी खत्म हो गए थे, उसके बाद हमें अलॉटमेंट हो गई थी ज़मीनें। अफजलगढ़ से न्यूज स्टेट के लिए दिव्यालोक शर्मा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।